1 to 5 का जो वैकेंसी है, 1 to 5 का वैकेंसी किसी भी दृष्टिकोण से वो उसमें बीएड वाले के लिए उपयुक्त नहीं था कि इसमें माननीय अतुल प्रसाद जी तो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट किया। आप जान रहे हैं एनटीसीई का प्रावधान हो कि सारा का सारा प्रावधान तीन अनुच्छेद में बताऊंगा, 3 प्रावधान बताऊंगा आपको। तो जब आप जान रहे थे कि यह मामला बीएड वाले को लेकर राजस्थान कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ऐसे में एक लाइन लिख देना चाहिए था कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह का डिसीजन आता है तो उसका सम्मान करते हुए उस पर फैसला लिया जाए। मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आपको नियम के तहत जाकर इस पर फैसला दिया है। तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ और बीएड वाले बच्चों को बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी गलतफहमी का शिकार बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई अलग से कोई प्रावधान कर दे तो वैसी परिस्थिति में इनकी जीवन बचती है। और मैं आपको पहले से ही बता दूं कि अलग से प्रावधान यही होगा कि तुरंत अक्टूबर में आपको बहाली आ रही है, जिसमें 6 to 8 में एक भी सीट नहीं था, 6 to 8 में इतना सीट कर दिया जाएगा जिससे बीएड वाले लड़के भी उसमें जाएंगे। मैंने पहले बताया था, पहली बार बहाली की थी 15,000 रुपये, 20,000 रुपये लेके 10,000 रुपये लेके लड़कों को भीड़ लगा दिया गया। और मैं खुद इसलिए अपने बारे में नहीं बोलूँगा और न बोले भी न रह भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि 94 में मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो पढ़ाया तो मैंने टोटली एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाया। एससीईआरटी 9th-10th का और 9th, 10th, 11th एनसीईआरटी, उसी आधार पर इनको पढ़ना होगा। और इधर आंदोलन कर रहे, इधर जाए उधर जाए, उससे अच्छा है कि नवंबर के अंत में परीक्षा इनकी हो जाएगी। बीपीएससी कार्यालय में कल 1 घंटे तक के पाठक और चेयरमैन अतुल प्रसाद के बीच बैठक चली। शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई सारी चर्चाएं हुई। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे नहीं, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह साफ बताया गया, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आया कि बीएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन पाएंगे, यानी कि प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में 1 लाख से ऊपर शिक्षक नियुक्ति को लेकर वैकेंसियां भी निकलेगी सेकंड फेज में। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रमान सर जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर निराशाजनक खबर है, कहा जाए तो बीएड वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ऐसा खबर आ रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा और जो भी बोलूँगा कानून और संविधान की परिधि में रहकर बोलूँगा। बीएड 1 to 5 का जो वैकेंसी है, 1 to 5 का वैकेंसी किसी भी दृष्टिकोण से वो उसमें बीएड वाले के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन बीएड, यहाँ पर प्रश्न ये नहीं उठता कि बीएड वाले बाहर हो गए, बीएड वाले अंदर हो गए। प्रश्न ये उठता है कि इसमें माननीय अतुल प्रसाद जी तो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट किया। आप जान रहे हैं एनटीसीई का प्रावधान हो कि सारा का सारा प्रावधान तीन अनुच्छेद में बताऊंगा, 3 प्रावधान बताऊंगा आपको। तो जब आप जान रहे थे कि यह मामला बीएड वाले को लेकर राजस्थान कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ऐसे में एक लाइन लिख देना चाहिए था कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह का डिसीजन आता है तो उसका सम्मान करते हुए उस पर फैसला लिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं था, बीएड वालों को कुछ नहीं बुझाता। मैं बीएड वाले हट गए या हटा दिया गया, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बीएड वालों के साथ गलती यहाँ हुआ है कि आपने उनसे फॉर्म क्यों भरवाया। मैं आपके घर आप हमको अपने घर बुला लीजिए खाना खिलाने और बोलिए कि नहीं हम आपके पास जब खाना खाने जाएं तो आप बोलिए कि नहीं आपके लिए तो खाना ही नहीं बनाए थे, तो ये उसमें तकलीफ होगी कि नहीं। तो सेम कंडीशन बीएड वालों के साथ हुआ है कि उनसे फॉर्म भरवा दिया गया, परीक्षा दिवा दिया गया और उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो कहा गया कि आप हट जाइए। तो निश्चित रूप से 1 to 5 की वैकेंसी आपको डीएलएड वालों की ही होती है, बीएड वालों की नहीं होती है। लेकिन उसी बीच में कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ का हवाला दिया। मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आपको नियम के तहत जाकर इस पर फैसला दिया है। तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ और बीएड वाले बच्चों को बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी गलतफहमी का शिकार बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे छट चुके हैं, वे छट चुके हैं। अगर सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई अलग से अध्यादेश निकाल दे, कोई अलग से कोई प्रावधान कर दे, तो वैसी परिस्थिति में इनकी जीवन बचती है। और मैं आपको पहले से ही बता दूं कि अलग से प्रावधान यही होगा कि तुरंत
अक्टूबर में आपको बहाली आ रही है, जिसमें 6 to 8 में एक भी सीट नहीं था, 6 to 8 में इतना सीट कर दिया जाएगा जिससे बीएड वाले लड़के भी उसमें जाएंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अरे अगर छात्र हैं तो पास फेल तो लगा रहता है। मैं यूपीएससी इंटरव्यू दे के आया और फेल कर गया तो मुझे मर जाना चाहिए था। आज भी जिंदा हूं, मस्त रूप से जिंदा हूं। तो बीएड वालों से मैं यही कहूंगा कि आप उधर ध्यान तो कम दें, ये माननीय मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, और माननीय अतुल प्रसाद जी किस तरह का ये लोग प्रावधान लाता है वो तो प्रावधान अलग है, लेकिन अभी फिलहाल इतना मान के चलें कि 1 to 5 में बीएड वाले बाहर हैं। अंतिम सवाल रहेगा सर, 1 लाख से ऊपर बहाली होनी है शिक्षकों की, ऐसे में सेकेंड फेज में बहाली होनी है, अभ्यर्थी तैयारी करे तो कैसे करे, कम समय बचा? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से मैंने पहले बताया था, पहली बार बाहर निकली थी 15,000 रुपया, 20,000 रुपया लेके, 10,000 रुपया लेके लड़कों को भीड़ लगा दिया गया। और मैं खुद इसलिए अपने बारे में नहीं बोलूँगा और न बोले भी न रह भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि 94 में मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो पढ़ाया तो मैंने टोटली एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाया। एससीईआरटी 9th-10th का और 9th, 10th, 11th एनसीईआरटी, उसी आधार पर इनको पढ़ना होगा। और इधर आंदोलन कर रहे, इधर जाए उधर जाए, उससे अच्छा है कि नवंबर के अंत में परीक्षा इनकी हो जाएगी। तो इसलिए चुपचाप ये 9th, 10th का एससीईआरटी और 9th, 10th, 11th का एनसीईआरटी का एक झलक देख ले। और बिहार जो है वो पतला चुटपुटिया बम से नहीं, क्वेश्चन वाला नहीं। बिहार जो इम्तियाज अहमद और कमर हसन की किताब बिहार एक परिचय, जिसको पता नहीं कितने अधिकारी बन गए, उसको गहनता से पढ़ें। आप प्रतियोगिता दर पर वो गहनता से पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि अगर खो गया एक नसेमन तो क्या गम, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। 6 to 8 में उनका अधिकार है, एनडीसी की तरफ तो उसमें से कोई नहीं छाट सकता है, ये तय है। लेकिन हुमज के पढ़ें, और जितने भी बड़े बड़े नाम वाले लोग जो शिक्षकों को उल्लू बनाए हैं, लूटे हैं, उनसे बच के रहें। और अगर मेरे पास आएंगे तो गरीब बच्चों को मैं 11 रुपये में पढ़ाना था, 11 रुपये में पढ़ाऊंगा। और इस बार भी जो रिजल्ट होगा वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट मेरा ही होगा, क्योंकि मेरा सिलेबस के अनुसार पढ़ाया, मैंने लड़ा भी है। तो मैं आऊँगा तो मैं उनके लिए, मेरा दरवाज़ा खुला था, खुला है और खुला रहेगा। पैसा रहे तो भी, पैसा नहीं रहे तो भी मैं उनको पढ़ाऊँगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बहाली निकलने वाली है, ऐसे में जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं बाहर हो गए हैं वो निराश न हो, ऐसे में उनको लेकर भी बहाली आएगी और इतनी बहाली आएगी वो अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे। अभ्यर्थी तैयारी करें। क्या कुछ कह रहे थे गुरु रहमान सर, आपने सुना है तैयारी को लेकर, किस किस किताब से पढ़े और क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।